नमस्कार दोस्तों, पूरे देश में एक बार फिर से आरक्षण को लेकर बड़ी बहस छिड़ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर सुनवाई के दौरान एक बड़ी बात कही है कि आरक्षण किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात तमिलनाडु में नीट के तहत हो रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर कही है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की थी कि जिस तरह से तमिलनाडु में ओबीसी को 50% आरक्षण मिलता है, उसी तरह से ऑल इंडिया कोटा के तहत नीट की सीटों पर भी 50% आरक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की थी कि इसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन का मामला होना चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को नकार दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण को मौलिक अधिकार न बताए जाने के बाद पूरे देश में आरक्षण पर फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या अब देश में आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और क्या मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी। वहीं रामविलास पासवान ने इस मुद्दे पर कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार भले ही न हो, लेकिन यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम सभी राजनीतिक दलों से मांग करते हैं कि वे इस सामाजिक मुद्दे पर एक साथ आएं और बार बार पैदा होने वाले इस आरक्षण के विवाद को खत्म करने के लिए आरक्षण से संबंधित सभी कानूनों को हमें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर देना चाहिए। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर बने कानूनों को कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। वहीं इस मुद्दे पर चौतरफा घिरे बीजेपी के भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग आरक्षण को लेकर समाज में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा ही आरक्षण के पक्ष में रही है। मोदी सरकार और भाजपा आरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि सामाजिक समरसता और सभी को समान अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि अक्सर आरक्षण को लेकर आर्थिक आधार पर लागू किए जाने की बात की जाती है, मगर आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह आरक्षण सदियों से दलित, पिछड़ों और आदिवासियों के हक मारने वाले मनुवाद को तोड़कर सामाजिक बराबरी का हक दिलाने के लिए की गई एक व्यवस्था है। तो दोस्तों, आपका आरक्षण के मुद्दे पर क्या सोचना है? आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।